Hello dear students, we are going to discuss about Wien's displacement law. ठीक है, I am Dr. Swati Raut. In last lecture, we have learned about black body radiation. तो ब्लैक बॉडी क्या होती है हमने देखा. ब्लैक बॉडी क्या होती है जो 100% एब्सॉर्ब करती है, जिसमें से इमिशन निग्लिजिबल होता है और ट्रांसमिशन भी निग्लिजिबल होता है, यानी ज़ीरो ही होता है. ये हमने किस में देखा, ब्लैक बॉडी में देखा. देन हमने क्या देखा, परफेक्टली ब्लैक बॉडी कैसे बिहेव करती है. परफेक्टली ब्लैक बॉडी कैसे बिहेव करती है. परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए हमने एक सॉलिड मटेरियल लिया था, सॉलिड ग्लोब लिया था. उसमें क्या किया था कि वन साइड ओपनिंग रखी थी एंड उसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड में क्या रखा था, एक कोनिकल या ट्रायंगुलर सा अरेंजमेंट रखा था. ये अरेंजमेंट किसके लिए रखा था वो मैं डिस्कस हम कर चुके हैं. तो जब भी इंसिडेंट रेडिएशन सॉलिड ग्लोब पे इंसिडेंट होती है तो क्या होता है, वो कोनिकल अरेंजमेंट जो साइंटिस्ट लोगों ने करा है, तो उसकी वजह से जो भी रेज इंसिडेंट हो रही है वो बाउंस बैक हो रही है, वो रिफ्लेक्टेड बैक हो रही है और उसकी वजह से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस पॉसिबल हो रहे हैं. मल्टीपल रिफ्लेक्शंस पॉसिबल हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हम लोगों को 100% एब्सॉर्प्शन मिल रहा है. अगर हमने वो कोनिकल अरेंजमेंट नहीं करी रहती तो क्या होता था कि जैसे ही इंसिडेंट हीट या इंसिडेंट रेडिएशन अपने परफेक्टली ब्लैक बॉडी पे गिरते थे तो वो ट्रांसमिट हो जाते थे, डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाते थे. इन दैट केस हम लोगों को 90% एनर्जी ही मिलती थी, पर हमको चाहिए था 100% एब्सॉर्प्शन. इसीलिए क्या अरेंजमेंट की है, एक साइड ओपनिंग रखा है, उसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड में कोनिकल शेप अरेंजमेंट रखा है, सो दैट whatever radiations incident upon it will be reflected back and multiple reflections will be take place. 100% absorption will be achieved. ठीक है, ये हमने परफेक्टली ब्लैक बॉडी में देखा था. और उसकी वजह से फिर ये भी हमने डिस्कस करा था कि 100% एब्सॉर्प्शन है तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन क्या हुआ, 1 हुआ. एंड निग्लिजिबल एमिशन है एंड निग्लिजिबल रिफ्लेक्शन है एंड निग्लिजिबल ट्रांसमिशन है, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन क्या हुआ, 0 हुआ. ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी. ठीक है, तो वो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू किया था. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या देखा था कि क्लासिकली क्या हो रहा है, जैसे जैसे क्लासिकली और आइडियली क्या होना चाहिए कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटेंसिटी भी बढ़ रही है. बट क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ है, एग्जैक्टली हम लोगों को अपोजिट डाटा मिला है. ये हमने वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया था. यही ग्राफ था वो. ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस यहाँ पे स्पीड रेडियंसी मतलब वही है इंटेंसिटी, ऑन वाई एक्सिस पे है. ऑन एक्स एक्सिस देयर इज अ वेवलेंथ. तो क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, ईच टेम्परेचर के लिए हम लोगों को लैम्डा मैक्सिमम यानी मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू अलग मिली है. जैसे मैंने डॉटेड लाइन में, वो रेड डॉटेड लाइन में हमने मैक्सिमम पीक की वैल्यू देखी है. ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है 3000 केल्विन के लिए इधर 600 के नीचे आ रही है और वैसे वैसे वो शिफ्ट हो रहा है. ठीक है, देन 4000 के लिए हमने ऑब्जर्वेशन लिया, 5000 केल्विन के लिए ऑब्जर्वेशन लिया, 6000 केल्विन के लिए ऑब्जर्वेशन लिया. लाइकवाइज हमने 7000 केल्विन के लिए भी ऑब्जर्वेशन लिया. इस ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा कि फॉर ईच टेम्परेचर वैल्यू
देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ लैम्बडा मैक्सिमम। लैम्बडा मैक्सिमम का जो है वो शिफ्टिंग है। आप देख सकते हो कि लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू कैसे कैसे शिफ्ट हो जा रही है, वैसे ही वो डॉटेड लाइन कैसे टिल्ट होते दिख रही है हम लोगों को। अगर शिफ्ट नहीं होती थी तो वो डॉटेड लाइन कैसे रहती थी, फॉर ईच टेम्परेचर दैट विल बी स्ट्रेट वन। बट ऐसा है क्या, नहीं है। फॉर ईच टेम्परेचर वैल्यू आप देख सकते हो, फॉर ईच टेम्परेचर द लैम्बडा मैक्सिमम वैल्यू क्या है, शिफ्ट हो रही है लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, इसीलिए वो डॉटेड लाइन भी शिफ्ट हो रही है। इसमें से हम क्या बोल सकते हैं कि लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू जो है मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो विथ टेम्परेचर वैरी हो रही है। और कट ऑफ वेवलेंथ भी आप देख सकते हो, कट ऑफ वेवलेंथ की भी वैल्यू फॉर ईच पीक चेंज बता रही है, ठीक है। तो ये हो गया अपना ग्राफिकल का। पर हम लोगों को पता है कि मैक्सिमम वैल्यू एक ही रहती है, ठीक है। अगर आपके क्लास में एक आधा लड़का अगर हाइटेड है तो वो एक ही लड़का रहेगा, ठीक है। और अगर उससे भी हाइटेड है तो फिर ये उससे छोटा हो जाएगा, दैट इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो हमेशा एक ही रहती है, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम लोगों को क्या मिला है कि मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्बडा मैक्सिमम ऑब्जर्व फॉर टेम्परेचर टी जो हमने देखा है, तो मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो है हमारी लैम्बडा मैक्सिमम इनटू टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट, एंड दैट विल इक्वल टू 2.898 इंटू 10⁻³ मिली केल्विन, ठीक है। The wavelength of the highest observed for emitted radiation is inversely proportional to the absolute temperature. The wavelength of highest observed for emitted radiation is inversely proportional to the temperature. ये हमने ग्राफ से एक्सट्रैक्ट किया है डेटा, ठीक है। यही हमारा विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है। मैंने जैसे कि कहा है कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, दैट इज लैम्बडा मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1/T, दैट मीन्स द हाइएस्ट वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो विंस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला, हम इससे विंस डिस्प्लेसमेंट का जो है इक्वेशन हम प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला से डिराइव करेंगे, ठीक है। प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला का भी डेरिवेशन है, एक आध बार हम टाइम मिला तो वो डिस्कस कर लेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। तो प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला क्या है, ई लैम्बडा इज इक्वल टू 8πhc डिवाइडेड बाय लैम्बडा टू द पावर 5 इंटू 1/e⁻hc बाय लैम्बडा kT माइनस 1। यह है हमारा प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला, ठीक है। डेरिवेटिव में क्या होता है कि कांस्टेंट का जो डेरिवेशन है वो क्या है, 0 है। देन व्हाट विल वी गेट, 8πhc इंटू -5 लैम्बडा टू द पावर 6, लैम्बडा टू द पावर 6 इंटू e⁻hc बाय लैम्बडा kT माइनस 1 टू द पावर -1 प्लस -1 लैम्बडा टू द पावर -5 इंटू e⁻hc बाय लैम्बडा kT माइनस 1 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई बाय e⁻hc बाय लैम्बडा kT इंटू -sc डिवाइडेड बाय लैम्बडा स्क्वायर kT इक्वल टू 0, ठीक है। then by rearranging the term we get -5 lambda to the power -6
into e to the power hc by lambda kt minus 1 to the power minus 1 plus minus 1 into lambda to the power minus 5 into e to the power hc by lambda kt minus 1 to the power minus 2 into e to the power hc by lambda kt into minus hc by lambda square kt is equal to 0। ठीक है, फिर हमने क्या करा है कि -5 लैम्बडा टू द पावर -6 को इस साइड लेके आए हम। ठीक है, -5 लैम्बडा टू द पावर -6 इंटू ई टू द पावर hc बाय लैम्बडा kt माइनस 1 टू द पावर -1 इज इक्वल टू पूरा का पूरा टर्म हम उस साइड शिफ्ट कर लिए। लैम्बडा टू द पावर -5 ई टू द पावर hc by lambda kt minus 1 to the power minus 2 into hc by lambda kt into minus hc by lambda square into kt. Then by solving this, what we get? -5 lambda to the power 6 divided by e to the power hc by lambda kt minus 1 is equal to lambda to the power -5 divided by e to the power hc by lambda kt minus 1 square into e to the power hc by lambda kt into minus hc by lambda square kt। ठीक है, then again what will get by solving this equation? 5 is equal to hc by lambda kt into e to the power hc by lambda kt divided by e to the power hc by lambda kt minus 1. Then lambda maximum into t is equal to hc by 5k into e to the power hc by lambda kt divided by e to the power hc by lambda kt minus 1. Next, 5 is equal to hc by lambda kt into e to the power hc by lambda kt divided by e to the power hc by lambda kt minus 1. Then lambda maximum into temperature is equal to hc by 5k into e to the power hc by lambda kt divided by e to the power hc by lambda kt minus 1. Then what will get? hc by 5k into e to the power hc by lambda kt divided by e to the power hc by lambda kt minus 1 is equal to hc by 4.965 k. Then hc by 4.965 k is equal to b, which is nearly equal to 2.898 into 10 to the power minus 3 mk. Then lambda m into t is nearly equal to 2.898 into 10 to the power minus 3 mk. That is lambda m t is equal to constant. This is nothing but our Wien's displacement law. ठीक है, ये इक्वेशन आप एक दो बार सॉल्व करके देखिए, इजी है, आप लोगों को आ जाएगा, क्योंकि 12th में ऑलमोस्ट हम लोगों ने डेरिवेशन ये वो कर लिया है, तो ये इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको झट से आ जाएगा। सिर्फ आप एक बार बुक पे सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है, इफ़ एनी का केस आपको डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।